सकता जितना कि आज रुपए के लिए इंसान गिरा हुआ है। आपको डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में चल रहे धोखाधड़ी के प्लान से बचने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग एक बेहद क्लीन इंडस्ट्री है, लेकिन हमारी इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग और कुछ कंपनियों की मौजूदगी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी कंपनियां जो लोगों को इस इंडस्ट्री में आते ही रातों रात अमीर होने के सपने दिखाती हैं, उनसे किसी ना किसी तरीके से पैसे ले लेती हैं और एक निश्चित समय अवधि के बाद उनको मुनाफा रिटर्न करने का वादा करती हैं और लोगों को अपने झांसे में ले लेती हैं। इस प्रकार की कंपनियां कभी गोल्ड, कभी सर्वे, क्लिक, एडवर्टाइजमेंट, क्रिप्टो करेंसीज और कभी ऑयल कंपनीज एक्सेट्रा के नाम पर लोगों को फूल बनाती हैं। फिलहाल एक कंपनी चल रही है जो सिर्फ दिखावे भर के लिए प्रोडक्ट्स का मखौटा लगाए हुए है और अपने बिजनेस प्लान में रातों रात लोगों को अमीर बनने का दावा पेश कर रही है। इस कंपनी का कहना है कि यदि आपने एक निश्चित अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की तो अगले 12 या 18 महीने तक आपको एक निश्चित रकम मिलती रहेगी, या फिर अगर आप 2 अन्य लोगों को प्रोडक्ट्स खरीदवाते हैं तो भी आपको 12 से 18 महीने तक एक निर्धारित रकम आपके अकाउंट में आती रहेगी। आपको बेवकूफ बनाने के लिए कंपनी अलग अलग स्कीम्स का दावा कर रही है, जैसे कि सैलरी प्लान, सिंगल लेग प्लान, ऑटोफिल और पूल प्लान। एक अन्य कंपनी कहती है कि दोस्तों आ गया है इस सदी का सबसे बेस्ट प्लान जो नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बदल रहा है। तो देर किस बात की है? आपने ये प्लान आज से पहले ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा, तो जल्द से जल्द अपने अपने शहरों में अपनी टॉप आईडीज लगवाइए। तो शुरू हो जाइए इतिहास रचने के लिए। हो सकता है दोस्तों कि आपको एक बार में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ में ना आए, लेकिन एक बार फिर इसको समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपको ज्वाइनिंग अमाउंट ज्यादा लगे, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन है आपके करियर को सेट करने के लिए। यदि ऐसा कोई आपसे कहे तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उपरोक्त दोनों ही योजनाएं फर्जी लाइनों पर है। ऐसी योजनाएं भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016 के अनुसार नहीं है, लेकिन इन्हें मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 के तहत अपराध माना जाता है। वास्तव में आमदनी को प्रोडक्ट की बिक्री से प्राप्त किया जाना चाहिए। कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो आपकी खुद की आय और आपकी टीम के द्वारा की गई कुल आय को वैध माना जाता है। किसी अन्य प्रकार की आय जो डायरेक्ट सेलिंग निर्देशों के अनुरूप नहीं है, उसे कानूनी मान्यता भी प्राप्त नहीं है। आज बाजार में ऐसी कई धोखाधड़ी की स्कीमें चल रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अधिकारों और गरिमा के लिए फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन काफी लंबे समय से संघर्षरत है। इस संस्था ने ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए समय समय पर भरपूर प्रयास किए हैं। एक क्लिक आधारित फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ करके और समय समय पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में चेतावनी जारी करके लोगों को आगाह करने की कोशिश की है। फर्जीवाड़े में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स की एक नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट जून 2016 में जारी की गई थी, जिसमें उन कंपनीज के वो प्रोडक्ट्स थे जो लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। एफडीएसए की यह कोशिश अनसुनी नहीं रही। 2017 में सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया और अब 2018 में ऐसी कुछ कंपनियों पर एक्शन लिए जा रहे हैं और वो हम सभी को दिख भी रहे हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट की अहम भूमिका को रेखांकित करता है। आप सभी के लिए एफडीएसए की ये चेतावनी है कि यदि कोई भी कंपनी सैलरी प्लान, सिंगल लेग प्लान, पूल प्लान और ऑटोफिल प्लान या फिर इनकी तरह कोई भी प्लान आपको देती है तो वो एक फर्जीवाड़े की लिस्ट में आती है। ऐसी आय को बढ़ावा देने वाली कंपनियां, उनके लीडर्स, उनके प्रमोटर्स और उनके मालिकों को इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसी कंपनियों से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर आपकी कड़ी मेहनत का पैसा डूबने का पूरा खतरा है। यह वही रास्ता है जिस पर एक कंपनी ने 6 लाख लोगों को मूर्ख बनाया और 3600 करोड़ रुपए बनाए, लेकिन अब ये कंपनी कानूनी शिकंजे में है और इसके अंदर जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की थी उनको कोई भी पैसा मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी कंपनियां समय समय पर बाजार में दिखती रही हैं। एक्चुअली में ये सभी कंपनियां वापस अपना नाम बदलकर आती रहती हैं, जो लोगों को बेवकूफ बनाती हैं। लेकिन एफडीएसए की नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट के आने से ऐसी कंपनियों का भांडाफोड़ बहुत जल्दी हो सकता है, जिसके लिए ग्राहकों को सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एफडीएसए की ये नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट और अब एफडीएसए ने लीडर्स की भी एक नेगेटिव लिस्ट बनानी शुरू कर दी है,
जो हर एक फर्जीवाड़े में शामिल होते हैं और ऐसे ही स्कीम्स और स्कैम्स को जन्म देते हैं। और यह लिस्ट भी कानून प्रवर्तन प्राधिकरण और सरकार तक उनकी जानकारी पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। ऐसे में एफडीएसए आप और हम सभी से ये अपील करती है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को स्वच्छ रखने के लिए आप और हम सभी को योगदान करना होगा। हमारे योगदान के बिना ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए ऐसी फर्जी कंपनियों को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें। कंपनियां भले ही अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन मेहनतकश और भोले भाले लोगों को चूना लगाने वाले लोगों के चेहरे एक जैसे ही होते हैं। ये एक प्रकार की दीमक है जो इस इंडस्ट्री को अंदर से खोखला करती जा रही है। ये तथाकथित लीडर्स कंपनी के भाग जाने से पहले स्टेज पर जाकर अपनी सफलता के कसीदे कसते हैं और भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और कंपनी के भाग जाने के बाद एक भोला सा चेहरा लेकर बोलते हैं कंपनी ने हमें भी तो धोखा दिया है, और उसके बाद ये वापस उठ खड़े होते हैं और लोगों को धोखा देने के लिए। तो आज ही कदम उठाएं और अपनी इस इंडस्ट्री को स्वच्छ बनाएं। आज हमारी इस वीडियो में हमने जो भी बातें कही हैं वो हमने किसी लीडर या किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं कही है। हम सिर्फ एफडीएसए की कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहते थे और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो।